हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको फ़ोन पे यूज़ करके फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं। मतलब आप फ़ोन पे के थ्रू फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखेगा सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पे आप टाइप करेंगे फ़ोन पे। जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सर्च पे। आप सर्च पे क्लिक करेंगे तब आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। लेकिन मेरे में ऑप्शन आ रहा है ओपन, क्योंकि मेरे में फ़ोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपके में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। तो उससे आपको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड की प्रोसेस तो सभी को पता होगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल। तो आपको वो इंस्टॉल कर लेना होगा। फिर आप जैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा ओपन का। फिर आपको क्या कर देना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोन पे की होम स्क्रीन खुल के आ जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मेरा इस टाइप का स्क्रीन आ रहा है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आपको फ़ोन पे अपना नंबर कैसे लिंक करना है, और अपना अकाउंट कैसे लिंक करना है, और आपको अपना अकाउंट कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जैसे अगर आपके में फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं है तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आप अपना वो नंबर सेलेक्ट करिए जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो आपको अपना वो नंबर डालना होगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे वो आपसे पूछेगा, एक ओटीपी आपके उस नंबर पे भेजेगा, और वो ओटीपी आपको फ़ोन पे की स्क्रीन पे एंटर करना होगा, और वो कुछ केसेस में वो ऑटोमेटिकली भी ऐड हो जाता है। तो वो ओटीपी एंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है आपको वो बैंक सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में दो सिम है तो वो आपसे वो नंबर पूछेगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। और अगर एक ही सिम है तो वो नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। तो आपको वो नंबर एंटर करना होगा जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो जैसे ही आप वो नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आपके उस नंबर से बैंक को ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा। वो आपको नहीं भेजना पड़ेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। जैसे ही वो मैसेज सेंड होएगा उसके बाद आपका जो नंबर है वो फ़ोन पे वेरीफाई हो जाएगा। मींस आपका नंबर फ़ोन पे यूज़ करने के लिए वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फ़ोन पे आपसे कहेगा आपको अपना यूपीआई पिन क्रिएट करने को। ठीक है, तो यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए आप उसमें कोई भी पिन डाल सकते हैं। तो नॉर्मली वो सारी बैंक्स में 4 डिजिट का मीन्स खाली 4 नंबर का पिन पूछता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट पीएनबी में है, मीन्स पंजाब नेशनल बैंक में है, तो उसके लिए आपको 6 डिजिट का मतलब 6 नंबर का यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। और बाकी दूसरी बैंक्स के लिए सिर्फ 4 डिजिट का ही डालना पड़ेगा। तो आप जैसे ही एक बार अपना पिन डालेंगे तो वो दोबारा आपसे फिर पूछेगा, 2 बार आपको डालना पड़ेगा। एक बार आप डालेंगे और दोबारा वो आपसे कंफर्म करेगा, तो आपको वो फिर से डालना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब फ़ोन पे आपका अकाउंट बन चुका है, और आपका बैंक अकाउंट भी आपके फ़ोन पे अकाउंट से लिंक हो चुका है। तो अब आप फ़ोन पे यूज़ करके कोई भी मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को भी मनी भेज सकते हैं, और कोई भी आपको भेज सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर फ़ीस पे करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, ट्रांसफ़र मनी में आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं, टू कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट, टू सेल्फ, बैंक बैलेंस। तो आपको अगर अकाउंट में करनी है तो आप किस पे जाएंगे, टू अकाउंट। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है ऐड बैंक अकाउंट, आपको जाना पड़ेगा ऐड बैंक अकाउंट में।
उसके बाद जिस बैंक में अकाउंट है और आपको फीस पे करनी है, तो आप उस बैंक का IFSC कोड डालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ IFSC कोड, कोई भी IFSC कोड में डाल रही हूँ, लेकिन आपको जहाँ पे भी फीस पे करनी होगी आपको वहाँ का IFSC कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, जैसे ही आप इसमें IFSC कोड डालेंगे तुरंत जो फ़ोन पे है वो बैंक को रिकॉग्नाइज कर लेगा और नीचे उसका उस बैंक का नेम लिख के आ गया है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में जाके हमें वो अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट में हमको मनी ट्रांसफ़र करनी है। तो हम यहाँ पे जाके अकाउंट नंबर अपना डालेंगे, जहाँ पे हमें मनी ट्रांसफ़र करनी है उस अकाउंट का हमें अकाउंट नंबर डालना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, मतलब जो अकाउंट नंबर आपने डाला है वही अकाउंट नंबर आपको एक बार फिर से डालना पड़ेगा। तो हम एक बार फिर से अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे कि जहाँ पे हमें मनी ट्रांजैक्शन करना है, जहाँ पे हमको अपना मनी भेजना है, वही वाला अकाउंट नंबर हमें डालना है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जिस अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं आपको उसी अकाउंट का अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। ठीक है, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करने के लिए आपको एक बार फिर से अकाउंट नंबर डालना है और फिर आपको कर देना है नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, मीन्स जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नेम डालना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं सेंट जेवियर्स स्कूल, और याद रहिए कि बस ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेंट जेवियर्स का नेम, और याद रखिएगा कि ये बस एक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम के बाद फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। फिर आपसे यहाँ पे ये फ़ोन नंबर पूछ रहा है जो कि ऑप्शनल है, मीन्स आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। फिर आपसे ये पूछ रहा है निक नेम, ये भी ऑप्शनल है, मतलब आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, ये डालना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, और फिर अकाउंट नंबर कंफर्म करना है और फिर अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, मतलब किसका अकाउंट है उसका नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कर देना है, कंफर्म पे कंफर्म कर दिया। इसके बाद ये आपसे पूछेगा एंटर अमाउंट, मतलब आपको कितना रुपए भेजना है। तो सपोज हमने इसमें लिख लिया 100, सपोज हमने 100 भेजना है रुपए। ठीक है, तो हमने ये 100 डाल लिया, फिर हम डन कर देंगे। फिर अब ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऐड अ मैसेज, जो कि ऑप्शनल है, मींस अगर आपको कोई मैसेज डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद जो भी आपका अकाउंट लिंक होगा वो अकाउंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, तो फिर जहाँ से आपका मनी ट्रांजैक्शन होएगा, मीन्स उस अकाउंट से आपका पैसा डिडक्ट होएगा, उस अकाउंट से आपका पैसा जाएगा। उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, सेंड पे। आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंटर UPI पिन, क्योंकि जो अभी आपने UPI पिन जनरेट किया था वही पिन आपको यहाँ पे डालना है, और ये आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार आपसे पिन पूछेगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना UPI पिन डाल रही हूँ और आपको अपना डालना होगा। ठीक है, और आप चाहें तो शो पे क्लिक करके ये आप देख भी सकते हैं कि आपने सही डाला है या नहीं। ठीक है, फिर हम ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे टिक का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम टिक कर देंगे। जैसे ही हम टिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख के आ गया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, मीन्स आपका फीस पे हो गया। और फिर आपके पास आपके फ़ोन नंबर पे बैंक अकाउंट से एक मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना रुपए डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।